दिख रहा है सभी को? यस। क्लियर। तो depending upon our area, depending upon our requirement, positive pressure और negative pressure maintain करते हैं। और Sir, positive please pressure, permission for recording. Hello. yes, Permission for recording. yes, ऑलरेडी गिवन है सर, मेरा तो रिकॉर्ड हो रहा है। तो सर मैं check कर लिए एक ये बार तो कह record। रहा हूँ कि सर मैं ये तो कह रहा हूँ कि लिफ्ट के अगर फायर स्टेयरकेस के अंदर आग लगी और वहाँ नेगेटिव प्रेशर है तो सारी बिल्डिंग के अंदर की आग उसमें चली जाएगी, लोग कहाँ से भागेंगे? तो इसीलिए ना आपको इमरजेंसी डोज देते हैं। इमरजेंसी डोर तो सर बिल्डिंग के अंदर अंदर होते हैं, आउटसाइड में डोर नहीं होते सर। या एक आधा इमरजेंसी डोर देते हैं जो भागने के लिए होता है, अदरवाइज नॉर्मली बंद करके रखते हैं सब। तो ये अभी आपको एज पर स्टैंडर्ड्स ईच एंड एवरी रूम को हम फायर डैम्पर यूज करते हैं। जब फायर डैम्पर यूज कर रहे हैं आप कभी भी आपको फायर एक्सीडेंट हुआ है, ऑटोमेटिकली फायर डैम्पर आपको एक्टिवेशन होता, तो स्टेयरवेल प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम दूसरा इक्विपमेंट यूज करते हैं। वो हमेशा आपको रनिंग में नहीं होता है। जब आपको फायर लगेगा तभी इक्विपमेंट ऑन होगा। जब अब मैं वेंटिलेशन आपको के फैन की बात कर रहे हो सर आप? हम्म वेंटिलेशन फैन की जो 6 टाइम एयर चेंज करता है, वही बोल रहा उसकी हूँ। बात कर रहे हो सर? अभी आपको हमेशा स्टेयरवेल में नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं। जब आपको फायर हो रहा है तो सारा सा सारा इक्विपमेंट बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। जो स्टेयरवेल का है नेगेटिव प्रेशर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। जब आपको पॉजिटिव होने की तरफ से रूम से कॉरिडोर को आपको फायर ट्रांसमिट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे रूम से आपका है तो रूम का पूरा सारा सा इक्विपमेंट पूरा बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो सारा से सारा बंद होने के बाद आपको स्टेयरवेल में पॉजिटिव प्रेशर ज़्यादा होता और रूम्स में नेगेटिव प्रेशर हो जाता। जब आपका रूम में नेगेटिव प्रेशर है, रूम से कॉरिडोर को आपको फायर ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? सर दरवाजा कैसे खुलेगा अगर पॉजिटिव प्रेशर हो गया हमारा? जो फायर डोर लगा होता है हमारा, वो जो हमेशा बाहर की तरफ खुलता है, अगर पॉजिटिव प्रेशर हो जाएगा, आदमी भागता भागता सीधे दरवाजे पे टक्कर मारता बाहर निकलता है। तो उसके लिए तो आपको दरवाजे जब कैलकुलेशन पॉजिटिव है। प्रेशर पॉजिटिव नहीं नहीं, पॉजिटिव प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर मतलब होगा तो आप दरवाजे नहीं खुलेगा। करेक्ट करेगा। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब कि तो आपको विदाउट कैलकुलेशन आपको एयर सीएफएम नहीं देते, उसके लिए कैलकुलेशन है। नहीं सर, मैं तो एज पर प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अगर पॉजिटिव प्रेशर रहेगा तो आदमी भागता भागता जाएगा, धक्का मारेगा, खुलेगा नहीं, बाहर तो पॉजिटिव प्रेशर है। करेक्ट। आपको जगह पॉजिटिव प्रेशर ज्यादा है तो डोर ओपन नहीं होता, करेक्ट। लेकिन उसके लिए तो कैलकुलेशन है ना, इतना स्पेस के लिए इतना पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करना है, इतना रूम के लिए इतना नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना है। तो विदाउट कैलकुलेशन कर दिए तो जैसा आप बोल रहे सर हो वही वैसा तो कह डोर। रहे हैं सर, वही तो कह रहे हैं, हमें कुछ कैलकुलेशन सर समझा दीजिए ताकि हम अपनी नौकरी पर भी बचा सकें और हमारे जो डिजाइनर साहब हमारे सामने हैं, उनकी नौकरी खा सके। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बोल रहे क्या? ठीक है। तो स्टेरल प्रेशराइजेशन का तो टॉपिक हमारा तो नहीं, मैं एक बार हमारा टीम से डिस्कस करूंगा और जो भी सारा मेरे को पता है हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो आपको सारा से सर सारा हम सर बताएंगे आपको। इसमें सर इसके अंदर बात करने की सर कोई बात ही नहीं है, ये तो एक प्रेशराइजेशन, लिफ्ट प्रेशराइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सर, स्टेयरकेस का, लिफ्ट का, फायर के अंदर। नहीं तो करेक्ट एनओसी नहीं करेक्ट। देता कोई। अगर लिफ्ट के सामने अगर हम साफ्ट नहीं लगाएंगे ना, पैसेंजर लिफ्ट के सामने प्रेशराइजेशन, तो ये ओसी सर्टिफिकेट, एनओसी सर्टिफिकेट सारे बंद रुक जाते हैं। फिर 50-10 लाख रुपए मांगते हैं सर, छोटी छोटी फैक्ट्रियों से। तो आप जो भी बोल रहे हैं प्रैक्टिकल थिंग्स बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो भी बोल रहा हूँ तो मेरे को तो थोड़े स्टैंडर्ड्स होगा इंस्टीट्यूट की तरफ से। अरे तो सर क्या बताएं सर। टॉपिक करना है, जिस टॉपिक नहीं बोलना है। सर टॉपिक पे कंटिन्यू करें सर। तो पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर कैसा मेंटेन करना है सभी को आइडिया आएगा अभी? यस सर। तो
जो भी हमारा वेंटिलेशन बना रहे, वेंटिलेशन में सारा से सारा पूरा हम पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं या नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में? आइडिया है किसी को? नेगेटिव प्रेशर। 100% नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक तो हम टॉयलेट वेंटिलेशन में डिस्कस किए थे ऑलरेडी। तो क्यों, यस अगर समझो कि वेंटिलेशन सिस्टम में सम फॉर एग्जांपल टॉयलेट वेंटिलेशन में प्रेशर ज्यादा है और रिटेनर कम है, तो क्या होगा, टॉयलेट से जो भी एयर है वो कॉरिडोर और रूम्स के लीक होगा या नहीं? यस सर, बिल्कुल होगा। तो जब लीक हो रहा है तो जो भी टॉयलेट में प्रोड्यूस हो रहा है बैड स्मेल, वो पूरा हमको कॉरिडोर और रूम में के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। यस, टू अवॉइड दैट यस थिंग्स हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश एयर विल बी लेस, रिटेन एयर विल बी मोर। तो तब क्या होगा, रूम या कॉरिडोर से एयर टॉयलेट के अंदर जाएगा, तो अंदर जाने की वजह से जो भी टॉयलेट में है बैड स्मेल वो इट्स गोइंग टू एग्जॉस्ट, so that whatever bad smell fumes are producing in the toilet, it won't come into corridor and our rooms. Okay, समझ रहे? ओके। तो सभी लोग समझ रहे या नहीं? यस सर। यस। सो सेम ऐसा ही फंडामेंटल में किचन वेंटिलेशन, तो किचन वेंटिलेशन में भी आपका एग्जॉस्ट एयर मोर होगा, क्योंकि किचन में हम फायर के साथ काम कर रहे हैं, किचन में हम फायर के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर हमारा फ्रेश एयर ज्यादा है, रिटेनर कम है, मतलब पॉजिटिव प्रेशर है, तो पॉजिटिव के प्रेशर के वजह से हमको फायर एक्सीडेंट होने की चांसेस ज्यादा है। फायर एक्सीडेंट होने के लिए चांसेस ज्यादा है। तो वो पूरा मेंटेन करने के लिए, वो पूरा कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रेश एयर विल बी लेस, exhaust air will be more, so that we are going to maintain inside the kitchen will be negative or positive? नेगेटिव। Sorry, negative pressure, नेगेटिव नेगेटिव। negative pressure maintain कर रहा है। क्लियर? और एज वेल एज पार्किंग वेंटिलेशन। तो पार्किंग वेंटिलेशन तो अभी तक हमारा चालू नहीं हुआ ना, नहीं। तो पार्किंग वेंटिलेशन कल शुरू होगा। तो पार्किंग वेंटिलेशन में क्या होगा, तो अज्यूम दैट आप एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल में पार्किंग कहाँ होगा, होता आपको बेसमेंट, बेस फ्लोर पर। तो बेसमेंट। बेस फ्लोर पर आप आपका कार लेके जा रहे हैं और पार्क कर रहे हैं, तो पार्क करने के उसके बाद समझो कि इनसाइड द पार्किंग एरिया आपको पॉजिटिव प्रेशर है। तो पॉजिटिव प्रेशर हो तो क्या होगा, जो भी आपका रूम में, सॉरी पार्किंग एरिया में फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रहा है, द डस्ट फ्रॉम व्हीकल, एग्जॉस्ट गैस, तो वो पूरा सारा से सारा पूरा पार्किंग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, और पार्किंग एरिया से जहां जहां आपका कंडीशन प्लेस है उधर को आपका फ्यूम्स पूरा लीक होता। तो लीक होने की वजह से क्या होगा, पूरा शॉपिंग मॉल आपका पोल्यूशन बन जाता है। जस्ट ये पूरा आपके अजम्पशन कैसा जा रहे, किधर जा रहे, वो पूरा अपने आप को समझा लेना है और आपको एक विजुअल बनाना है। तो हम बोलते हैं कि प्रोसीजर ए है, लेकिन जब भी हम प्रोसीजर बोल रहे हैं कि आप अपने आप को, आपके दिमाग में एक वीडियो बनाना चाहिए। तो
समझो कि आप कार लेकर बेसमेंट पार्क में गए हैं, उधर पार्क किए हैं, जो भी कार चला रहे उस वक्त आपका कार से फ्यूम्स प्रोड्यूस होगा। फ्यूम्स प्रोड्यूस होने के बाद कार पार्किंग एरिया अगर समझो कि पॉजिटिव प्रेशर, तो आपके फ्यूम्स जहाँ भी नहीं जाते, अंदर ही उधर रोटेट होगा, तो जो बंदा आ रहे जा रहे उनका हेल्थ इश्यू होगा। अगर समझो कि नेगेटिव प्रेशर मेंटेन कर रहे, नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करने की वजह से क्या होगा, तो आपका रिटेनर ज़्यादा होता, जो भी पार्किंग एरिया में प्रोड्यूस हो रहे फ्यूम्स वगैरह, तो ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाता। तो उसके लिए हम किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को सफोकेशन नहीं, आराम से जो बंदा आया है उनके काम अपने देख लेते। तो इसके लिए क्या है, टॉयलेट वेंटिलेशन, किचन वेंटिलेशन, पार्किंग वेंटिलेशन, वी हैव टू मेंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव Negative. pressure. So adjacent side of the three areas, नहीं समझ रहे, जहाँ पे आप पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, आपका घर की फैमिली पर सॉरी शादी या रिसेप्शन या फंक्शन कुछ भी हो, तो उस वक्त आप फायर केसेस, जो भी कुकिंग हो रहा है उधर फायर केसेस अवॉइड करने के लिए नेगेटिव प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। और जो भी वॉशरूम से आपका स्मेल प्रोड्यूस नहीं होने के लिए और लीक नहीं होने के लिए नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना है। किचन के लिए नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना है और पार्किंग के लिए नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करना है। सो नेगेटिव प्रेशर कैसा मेंटेन करना और उसके बेनिफिट्स क्या है, सभी का डाउट समझ गया? समझे? हेलो एवरीवन। यस सर। तो पॉजिटिव प्रेशर नेगेटिव प्रेशर कैसा मेंटेन करना है, उसके यूजेस क्या है, पूरा समझ में आया नहीं? यस सर, आया सर। तो किसी को कोई डाउट है पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर के? सर कोई डाउट नहीं है, बस आप क्लास के बाद नोट्स जरूर भेज देना प्लीज, रिक्वेस्ट है ये। तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर के लिए अभी तो मेरे पास मेटल तो कुछ ही नहीं है यार, मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेटल तो थोड़ा स्टक हुआ है। मेटल जब मिल रहा है मेरे को इंडिविजुअली मैं आपको वर्कशॉप भी कंडक्ट करूंगा। तो सर और मटेरियल नहीं मिल रहा है तो आप कम से कम रिकमेंड कर दो, हम गूगल कर लेंगे सर, डाउनलोड कर लेंगे, कहीं ना कुछ तो मिल ही जाएगा। नहीं, हम तो स्टैंडर्ड्स ठीक है, देते आपको। ऐसा है ना सर, क्लास के समय अगर नहीं कर तो जो छूट गया वो छूट ही जाता है, फिर कभी नहीं हो पाता दोबारा। तो गूगल में तो आपको मिल जाता है, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड्स है उसको मिलने के लिए मुश्किल होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सबर कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मेटल के लिए इंतजार कर रहा हूँ। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल आप सर प्रोजेक्ट आप लोग कैसा कर रहे हैं, इधर तो हम रेफरेंस प्रोजेक्ट्स कुछ नहीं लेते, रियल टाइम प्रोजेक्ट और रियल टाइम एक्सपीरियंस जो भी हम शेयर कर रहे हैं, रियल टाइम वर्क एक्सपीरियंस जो भी हम बता रहे हैं, रियल टाइम वर्क प्रोजेक्ट कैलकुलेशंस। ओके। तो 100% की रेफरेंस प्रोजेक्ट्स तो नहीं ले रहे हम, जो भी हम हमारे कंपनीज हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए क्लाइंट्स के लिए काम करते, सेम प्रोजेक्ट डेटा हम आपको देंगे। और पार्किंग मेटल लिस्ट के बाद हमारा स्टार्ट होता है कि वीआरएफ, वेरिएबल रिफ्रिजरेंट फ्लो, और उस वक्त आपको चालू होता कि रियल टाइम एंट्री प्रोजेक्ट्स कैसा काम कर रहे हैं, आपको सारा से सारा हम पूरा आपको बता देते। क्लियर गाइस? Okay. Anyone having any doubt?
और ये बताए मेरे को, इस HVAC के क्लास के पहला आपका कौन सा क्लास चल रहा है?